सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके हिंदुओं से सर झुका के माफी मांगो, अन्यथा इस देश के राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त करें। सनातन क्यों? आप क्या समझते हो? साधु संतों क्या समझते हो? आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगे। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के झंडा बरदार बनकर के सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। और हम एक बात कहेंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बिना शर्त पूरे देश के हिंदुओं से सर झुका के माफी मांगो, अन्यथा इस देश के राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त करें। अखिल भारतीय संत समिति की ये बेहद ही पुरजोर तरीके से ये मांग है हमारी। आज जिस तरीके से पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर लेकर के और साधु संतों के भेष में बैठ करके संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे। यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राम भक्तों पर गोली चलवाए, आज वही राम राम जप रहे हैं। और ये विधर्मी किसी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, ईसाई धर्म को इस तरह नहीं कर सकते, वहां भी भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे धर्म को साधु संतों का अपमान, साधु संत चोर है, चंदा चोरी, क्योंकि इनके आका खुश होंगे। जो पश्चिमी देश से पैसा आता है, अरब से पैसा आता है इनके लिए, वो मिलना बंद हो जाएगा। इनको खुश करने के लिए ये लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और सनातनी हिंदू सो रहे हैं, इनके जाल में फंसे हुए हैं। हम आह्वान करते हैं 13 अखाड़ों का, चारों शंकराचार्यों का, जितने जगत गुरु महामंडलेश्वर साधु संत हैं, हिंदू हैं, आज जाग नहीं गए तो हमारी अस्मिता फिर खतरे में पड़ जाएगी। आप उठ खड़े होइए। इस विधर्मियों, जितनी राजनीतिक पार्टियां जो भगवान राम का, सनातन का अपमान करती हैं, इनको अब सबक सिखा दिया जाए, इनको इनका औकात पता चल जाए, ये हैं कौन। इनको अगर आज सबक नहीं सिखाया गया तो ये आने वाले समय में हमारे साधु संतों का अपमान, राम जी का अपमान और जितने भी देवी देवता हैं लगातार अपमान करते रहेंगे। अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का, तो निश्चित ही हम सब लोग अब उठ खड़े होंगे और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अब इनको सड़क पे निकलने नहीं देंगे। आप राजनीति करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हमारे धर्म का अपमान करिए, आपकी राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आप उस बीच में सनातन को, धर्म को ला रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको कर्मकात्री जी ने श्राप दिया, समाप्त हो गए। अभी साधु संत फिर श्राप देंगे, पूरा समापन की ओर चले जाओगे धरातल में। सनातन क्यों, आप क्या समझते हो, साधु संतों को क्या समझते हो? आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया, और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के झंडा बरदार बनकर के सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। और हम एक बात कहेंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इन प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बिना शर्त पूरे देश के हिंदुओं से सर झुका के माफी मांगो, अन्यथा इस देश की राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त करें। अखिल भारतीय संत समिति की ये बेहद ही पुरजोर तरीके से ये मांग है हमारी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।